हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये तीनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुज रूट्स आर इन HP। तो ये HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म HP होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक इक्वेशन x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0 should have its root in harmonic progression। और क्वेश्चन नंबर 3 है, if the equation x पे पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 11x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 be connected by the relation 2 बीटा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 7 then find all its roots। तो चूँकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 रूट्स निकलेगा और वो भी HP में निकलेगा। और ये भी क्यूबिक इक्वेशन है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो इसका कंडीशन हम लोगों को बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इसका रिलेशन है 2 बीटा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 7, इस इक्वेशन का जो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x पे पावर 4 वाला टर्म, तो इस इक्वेशन का 4th रूट्स निकलेगा। तो हम लोग 1 बाय 1 कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले मान लेंगे, लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 बी अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ये हम लोग 3 रूट्स मान लिए। देन इसका सम निकालेंगे। देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस B/A। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी के जगह पे हम लोगों का माइनस 11 है, तो ये माइनस फार्मूला वाला है, तो माइनस और माइनस 11 बाई 6 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 बाई 6 हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सो फिर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू फार्मूला होता है C/A इक्वल टू C के जगह पे हम लोगों का 6 दिया हुआ है और A के जगह पे भी 6 है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ गया। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस D/A, ये फार्मूला होता है, यहाँ पे एंड लिख देंगे। सो माइनस D की जगह पे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और A की जगह पे 6 है, इसे थर्ड मान लेंगे। सो हम लोग ऑल्सो हम लोगों का जो रूट्स है वो HP में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा बीटा गामा आर इन HP। तो देयरफॉर 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा एंड 1 बाई गामा आर इन AP में हो जाएगा। ये हम लोगों का AP में हो जाएगा, क्योंकि अगर HP में जो रूट्स है वो हम लोगों का AP में बटा में आ जाता है। तो हम लोगों का कंडीशन होता है बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा इंटू गामा बटा अल्फ़ा प्लस गामा। ये हम लोगों का इतना फार्मूला होता है। सो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 2 अल्फ़ा इंटू गामा। सो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 2 अल्फ़ा इंटू
गामा। अब हम लोगों को इक्वेशन थर्ड में हम लोगों का दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो हम लोगों के पास यहाँ पे अल्फ़ा इंटू गामा यहाँ पे ऐड नहीं है, तो दोनों तरफ ऐड कर देंगे वैल्यू पुट करने के लिए। तो यहाँ पे एडिंग लिख देंगे, एडिंग बोथ साइड्स अल्फ़ा इंटू गामा वी गेट। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, और इधर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू गामा, एक ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा इंटू गामा हो जाएगा, और इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, और 3 अल्फ़ा इंटू गामा यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड से। ये सेकेंड से हम लोग 1 वैल्यू पुट किए हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू गामा की वैल्यू आ गई 1/3। अब ये अल्फ़ा इंटू गामा की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वेशन थर्ड में हम इसे पुट करेंगे, इसे हम लोग इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू अल्फ़ा इंटू गामा इन थर्ड लिख देंगे। तो थर्ड का हम लोगों का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 1/6 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू गामा का वैल्यू आया बीटा इंटू 1/3 इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल गई, 3 से 6 दो बार में कैंसिल हो गया तो 1/2। तो ये हम लोगों का बीटा का वैल्यू निकल गया। सो हम लोगों का एक रूट निकल गया। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 11/6 दिया हुआ है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस 1/2 प्लस गामा इक्वल टू 11/6 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 11/6 माइनस 1/2 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू आ गई 8/6, और ये कैंसिल होगा तो 4/3। तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 4/3 आ गया, और इसे हम लोग इक्वेशन 6 मान लेंगे। सो अब अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू आ गया और अल्फ़ा इंटू गामा की वैल्यू आ गई। तो ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू गामा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इस फॉर्मूले पे पुट हुआ है। और यहाँ पे अब ये दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/3। सो यहाँ हो जाएगा 16/9 और माइनस 4/3। दोनों का एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 3 से 9 3 बार में कटा और 3 से 4 में मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया। तो अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/9। इसका रूट निकालेंगे तो अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू √4/9 इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। ये हम लोगों का अल्फ़ा माइनस गामा का वैल्यू आ गया। इसे अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 2/3 ले लेते हैं पॉजिटिव वाला, और इसे इक्वेशन 7 मान लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन
6। तो इसमें से पुट करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू दैट इम्प्लाइज 2/3 और प्लस गामा आ जाएगा। तो इसे हम लोग इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3 प्लस गामा प्लस एक गामा जो इक्वेशन में है इक्वल टू 4/3। सो ये 2 गामा हो गया और ये 4/3 माइनस 2/3 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का 3 4 माइनस 2 और 2 गामा हो गया। तो 2 गामा इक्वल टू 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो गामा की वैल्यू आ गई 1/3। तो जब गामा की वैल्यू आ गई तो हम लोगों को अल्फ़ा की वैल्यू अब निकालनी है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है इक्वेशन 6 में। सो यहाँ पे गामा की वैल्यू डालेंगे तो अल्फ़ा प्लस 1/3 इक्वल टू 4/3। तो अल्फ़ा इक्वल टू 4/3 माइनस 1/3, ये इक्वल टू के इधर आ गया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और ये 4 माइनस 1, तो अल्फ़ा इक्वल टू 3/3 तो इक्वल टू 1। तो इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू 1, ये हम लोगों की अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे हम लोगों के पास 3 रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का वैल्यू आ गया। तो यहाँ लिख देंगे हैंस द रूट्स आर अल्फ़ा का वैल्यू 1 आया, बीटा का वैल्यू 1/2 आया और गामा का वैल्यू 1/3 आया। ये हम लोगों का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा था, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन जो हम लोगों का इसमें कंडीशन निकालना है। तो सबसे पहले हम, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका रूट लिख लेंगे। मान लेंगे लेट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक वी अल्फ़ा बीटा गामा। सो यहाँ पे हम लोगों का सम निकलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू वैल्यू हम लोग जानते हैं, वैल्यू हमारा -b/a होता है। और -b के जगह पे यहाँ पे हम लोग यहाँ -b के जगह पे -p है तो माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा और a के जगह पे 1 है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे p हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा क्यू क्योंकि CA होता है तो C के जगह पे Q है तो ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा और A की जगह पे तो 1 है। और फिर एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a होता है तो -d के जगह पे +r हो जाएगा, क्योंकि -r है तो माइनस माइनस +r होगा। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। सो हम लोगों का ये तीनों रूट्स आ गए, मतलब इक्वेशन आ गया। तो हम लोग अब लिखेंगे, ये भी हम लोगों का सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख देंगे गिवन दैट अल्फ़ा बीटा गामा आर इन HP therefore इसलिए 1/अल्फ़ा 1/बीटा एंड 1/गामा आर इन AP, ये हम लोगों का AP में है। सो हम लोगों का फॉर्मूला होता है 1/अल्फ़ा प्लस 1/गामा इक्वल टू 2/बीटा। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा इंटू गामा और ये एक बार अल्फ़ा कटेगा गामा जाएगा और गामा कटेगा अल्फ़ा आएगा इक्वल टू 2/बीटा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा
ब्रैकेट गामा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2 अल्फ़ा इंटू गामा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बीटा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 2 अल्फ़ा इंटू गामा आ जाएगा। फिर हम इसमें एडिंग कर देंगे ऑन एडिंग बोथ साइड्स अल्फ़ा इंटू गामा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा इंटू गामा की कमी है तो यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू 2 अल्फ़ा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। अब इसकी वैल्यू डाल देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्यू है और ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा इंटू गामा। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू गामा की वैल्यू डालेंगे अगर, तो इक्वेशन थर्ड में हम लोगों का दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आर। तो अल्फ़ा इंटू गामा की वैल्यू निकालेंगे तो आर बटा बीटा हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू इक्वल टू 3 इंटू आर बटा बीटा, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम थर्ड मतलब फ्रॉम थर्ड से। तो ये क्यू की वैल्यू, यहाँ से बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए बीटा इक्वल टू 3 आर बटा क्यू हो जाएगा। अब जो हम लोगों का ये बीटा का वैल्यू आया है, तो सिंस बीटा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का एक रूट हम लोगों का मिला है। तो देयरफॉर इसलिए वी हैव, हमारे पास जो इक्वेशन होगा बी क्यू, जहाँ जहाँ एक से वहाँ बीटा पुट कर देंगे, माइनस पी इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू बीटा माइनस आर इक्वल टू 0। अब बीटा की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे तो डैट इम्प्लाइज बीटा की वैल्यू 3 इंटू आर बटा क्यू का होल क्यू हो जाएगा माइनस पी 3 इंटू आर बटा क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू 3 इंटू आर बटा क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो सबसे पहले ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, यहाँ 27 आ जाएगा और यहाँ आर क्यू बटा क्यू पे पावर क्यू माइनस पी और इंटू 9 इंटू आर स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 आर माइनस आर इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 आर में से एक आर कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे इसकी एलसीएम ले लेंगे तो क्यू आएगा, क्यू से क्यू कट गया तो यहाँ 27 आर क्यू हो जाएगा और माइनस क्यू स्क्वायर कटा तो एक क्यू बच गया, तो यहाँ हो जाएगा 9 पी क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ इसमें से इसके घटा दिए तो 2 आर, और 2 आर में क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 2 आर क्यू पे पावर 3 इक्वल टू 0। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा कंडीशन आया 27 आर क्यू माइनस 9 पी क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू क्यू पे पावर 3 इक्वल टू 0। तो यह हम लोगों का HP का कंडीशन आ गया। तो यहाँ लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोगों को रिलेशन अल्फ़ा और बीटा का जो रिलेशन दिया हुआ है उसकी मदद से हम लोगों को क्वेश्चन निकालना है। रूट तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन थर्ड। तो जो हम लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है
उस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे इक्वेशन है x पे पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 11x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसमें हम लोग कोई x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम लोगों का एक रूट्स निकल जाएगा। तो अगर हम इसमें 1 डालेंगे तो ये इक्वेशन हम लोगों का सेटिस्फाई करेगा। तो अगर यहाँ पे 1 डालते तो यहाँ 1 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 13 प्लस 6 हो जाएगा। तो और इसे ऐड और माइनस करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसे लिख देंगे सॉल्यूशन में पुटिंग x इक्वल टू 1 इन द गिवन equation we find the given expression is 0। तो हम लोगों का कहने का मतलब ये तो रूट्स हम लोगों का निकल गया। तो हम लोग इसे कह सकते हैं this means that x equal to 1 is a roots of the equation। सो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे x पे पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 11x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग टेकिंग यहाँ पे जब x की एक रूट निकल गई तो हम लोग टेकिंग अल्फ़ा इक्वल टू 1 ले लेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू 1 क्योंकि अल्फ़ा हम लोगों का फर्स्ट रूट होता है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 ले लिए। तो वी फाइंड from the relation फिर जो हम लोगों का रिलेशन दिया हुआ है उसे फाइंड करेंगे। तो 2 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग दैट इज़ 2 बीटा प्लस अल्फ़ा के जगह पे 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 7। सो यहाँ आ जाएगा दैट इज़ 2 बीटा इक्वल टू 7 माइनस 3, तो इक्वल टू आ जाएगा 4 और 2 से ये कैंसिल हो गया 4 दो बार में, तो इसलिए बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो ये एक अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, एक बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये हम लोगों का दो रूट्स हम लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हैंस the two roots of given equation are alpha equal to 1 and बीटा इक्वल टू 2। सो हम लोगों का फैक्टर हो जाएगा कंसिक्वेंटली x माइनस 1, ये फर्स्ट अल्फ़ा x इक्वल टू 1 था तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 लिया, तो ये एक फैक्टर हुआ और एक ये हो गया रूट x माइनस 2। और जब इसे सॉल्व करेंगे आर 2 फैक्टर्स of the given equation। So now dividing x पे पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 11x² माइनस 13x प्लस 6 बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे। तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज़, जब इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास
पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इस इक्वेशन से इसमें हम लोग डिवाइड डाल देंगे तो वी गेट हम लोगों के पास जो नया वाला इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ लिख देंगे द अदर 2 रूट्स, और ये जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है इसे कैलकुलेशन कर तो यहाँ पे हम लोग सब स्पेलिंग में मतलब मीनिंग में लिखे हैं, तो आप इसे रफ में कैलकुलेशन कर देख सकते हैं कि ये इसमें जब डिवाइड डालते तो हमारे पास इतना आता है या नहीं आता है। सो यहाँ हो जाएगा अदर 2 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, अदर 2 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन are obtained by the इक्वेशन जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 मान लेंगे इसे इक्वेशन, और इसका रूट निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू हम लोगों का निकल जाएगा, ये कटे ऐसे फैक्टर नहीं टूटेगा सिंपली। तो हम लोग जो फार्मूला होता है x इक्वल टू हम लोगों का निकालना होता है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे हम इसे पुट करेंगे तो ये माइनस बी के जगह पे माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और माइनस 4ac, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 3 बाई 2 इंटू 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 12, 4 दिया 12 बटा 2। अब इसमें से माइनस 12 में से 4 घटा देंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 2 इंटू 2, तो ये 2 रूट्स में से एक रूट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, और माइनस लगा हुआ है तो ये आयोडा का स्क्वायर हो जाएगा जो हम लोगों का बाहर आकर 2 आयोडा इंटू रूट 2 बटा 2 हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस आयोडा रूट 2 बटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x इक्वल टू थे, x इक्वल टू हम लोगों का 2 रूट आ गया आई 1 प्लस माइनस आयोडा रूट 2, तो ये हम लोगों का दूसरा रूट आ गया। तो हम लोगों का ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और रिलेशन निकालना, तो हम लोगों का ऑल रूट्स हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस गिवन रूट्स आर 1 2, ये अल्फ़ा इक्वल टू 1 है, बीटा इक्वल टू 2, और x इक्वल टू जो थर्ड और फोर्थ रूट निकला वो प्लस माइनस आयोडा रूट 2, ये हम लोगों का आंसर हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो गया, ये क्वेश्चन निकला। तो आई होप आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।